वेलकम टू इमेजिनेशन। आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, सब टेंशन भूलकर एकदम रिलैक्स्ड होकर आप राइडिंग कर रहे हो। रास्ता लगभग खाली है, थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी धूप, मौसम बड़ा सुहाना है। आप आराम में हो और घर में मटन बिरयानी बनी है। आप यही सोच के तेज़ बट आराम से बाइक चला रहे हो, पर अचानक आपको ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ी। आप ऐसे क्रैश ना हो उसके लिए आपको 4 ब्रेक्स की नॉलेज होनी चाहिए। ये वीडियो वैसे भी ब्रेक्स के बारे में है, तो बिना किसी थ्रॉटल के चलो ब्रेक्स की तरफ जाते हैं। मार्केट में अभी 4 तरह के ब्रेक्स चल रहे हैं, और अगर मैं दिल से कहूँ तो 2 ही तरह के ब्रेक्स चल रहे हैं, CBS और ABS। उस पर हम लोग बाद में आएंगे, पर 4 तरीके के ब्रेक्स अवेलेबल है। पहला है ड्रम ब्रेक, जो कि मैं खुद से मानता हूँ कि ये ओल्ड हो चुकी है, इसको अवॉइड करें। जिस भी बाइक में हो ये ब्रेक अवॉइड करो इसको। क्यों? मैं इसकी मैकेनिज्म समझाता हूँ आपको। समझो मैंने एक थाली ली, उसको मोटर लगाया और वो थाली उस मोटर की वजह से घूम रही है। अब दूसरी थाली उस थाली के बिल्कुल सामने है और ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम बन गया। दूसरी थाली, मैंने अभी ब्रेक दबाया गाड़ी का, और ये दूसरी थाली जो है पहली थाली को जाके टकराती है और उससे फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिससे वो थाली घूमना बंद कर देती है। जितनी स्पीड से थाली घूम रही उतना टाइम लगेगा दूसरी थाली को उसको ऐसे पकड़ के रोकने में। तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। और बेसिकली आप अगर पुरानी गाड़ी चला रहे हो तो आप महसूस करोगे कि आपने अभी ब्रेक दबाया और 500 मीटर जाके आगे रुके। ऐसे ब्रेक्स किसी को नहीं चाहिए, गाड़ी आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं देगी। तो ये हो गया पहला ब्रेक। अभी दूसरा ब्रेक है डिस्क ब्रेक। बहुत साल लगे डिस्क ब्रेक को आने को बाइक्स पे, लेकिन ये आई और इसने मार्केट चेंज कर दिया। ड्रम ब्रेक को तो सब लोग भूल ही गए जैसे। तो डिस्क ब्रेक अभी आपको सब गाड़ी में मिल जाती है। इसका मैकेनिज्म कैसा है? व्हील पे आपको एक डिस्क अटैच्ड मिल जाएगा और डिस्क के ऊपर एक होल्डर टाइप को मिल जाएगा जो काला कलर का, कभी कभी कलर उसका चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द ब्रेकिंग कंपनी। तो वो ब्रेकिंग स्टॉपर जो होता है डिस्क के ऊपर, वो ब्रेक्स लगाता है डिस्क पे और डिस्क रुक जाता है, जिससे व्हील भी रुक जाती है और ये बहुत फास्ट होता है। अब ये सिटी कम्यूटिंग के लिए बहुत अच्छी है, हाईवे पे भी बहुत अच्छी है। पर अगर आप वेट सरफेस पे इसको चलाओगे और आप फास्ट चला रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए ना। ये कॉन्फिडेंस आपको देगी नहीं, क्योंकि ये जल्दी से रुक जाती है और स्किड होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि ये टायर लॉक कर देती है ना, सीधा लॉक कर देती है टायर, डिस्क को लॉक कर देती है, तो उससे व्हील भी लॉक हो जाता है। तो ये ब्रेक भी अवॉइड करो अगर इसमें कोई ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है। 2 तरह के और ब्रेकिंग सिस्टम जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, CBS और ABS। चलो CBS के बारे में जानते हैं। CBS है होंडा पैटेंटेड, फुल फॉर्म है इसका कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। अब कॉम्बी ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है? समझो मैंने आगे की तरफ ब्रेक दबाया, तो ये ब्रेक दोनों टायर में इक्वली या फिर थोड़ा ब्रेक पीछे की तरफ जाता है, जिससे टायर का जो ब्रेक है वो इवनली लगे, कोई अनइवन ब्रेक ना लगे, जिससे कि हमारा बॉडी आगे की तरफ मूव हो और हमारा मोमेंटम आगे की तरफ बढ़ता रहे। CBS फिर भी आपको उतना पीस ऑफ माइंड नहीं देगा जितना कि आपको ABS देगा, क्योंकि ABS यंगेस्ट ऑफ द जनरेशन है, किंग ऑफ द ब्रेक्स है, और इसका नाम में ही है भाई एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। और मैं इसका मैकेनिज्म भी समझाता हूँ। एक व्हील में सेंसर लगे होते हैं, जब हम लोग ब्रेक दबाते हैं तो ये सेंसर एंगेज डिसएंगेज करता है, जिससे कि गाड़ी ब्रेक अनब्रेक होती है, जिससे कि गाड़ी लॉक नहीं होती और स्किड तो होगी ही नहीं क्योंकि लॉक नहीं हो रही है। तो ये दोनों टायर में होने चाहिए। और आप गाड़ी लो तो ड्यूल चैनल ABS ही लो, प्लीज़ ABS को अवॉइड मत करो गाइस। तो बोनस में आपको मैं ये बताऊंगा, टायर्स को इग्नोर मत कीजिए, टायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ब्रेकिंग सिस्टम कितना भी अच्छा हो, अगर आपका टायर बिना किसी ट्रेडिंग पैटर्न के है और आप उस पर कॉन्फिडेंटली गाड़ी चला रहे हो, शायद आप अपनी गाड़ी चलाने के लायक ना हो। मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ बस, सीरियसली मतलब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप थ्रॉटलिंग एंड कीप वॉचिंग द इंडो थ्रॉटल। थैंक यू।